आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। अभी जो वर्तमान स्कीम सरकार चल रही है पेंशन, जिसको एनपीएस कहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, जिसका बराबर विरोध हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे। लेकिन आज हम जो हमारा मेन मुद्दा है, पुरानी पेंशन स्कीम, जिसको बोलते हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको सरकार अभी बंद कर दी है, लेकिन इसको जल्द ही बिहार में इसके लेकर एक बैठक हो रही है, बैठक होने की खबर है। और ये बिहार में जल्द चालू होने की चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनाव का समय आने वाला है, आप देख रहे हैं। और बिहार में चुनाव के प्रमुख मेन मुद्दे को लाया जाता है। इसके लेकर दिल्ली में कई बार बैठक भी हो चुकी है। और इसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम था, 2 मिनट हम उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। उसके बाद देखो, पुरानी पेंशन स्कीम, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, ये 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। इसको 1972 ईस्वी में लागू किया गया था और ये 2004 तक चला था। 2004 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। यानी इसको पेंशन देना क्या हुआ, सरकार बंद कहा कि सरकार जो हमारे जितने कर्मचारी हैं, चाहे मतलब किसी राज्य का कर्मचारी हो या फिर किसी देश का कर्मचारी हो, केंद्र का कर्मचारी हो, सबको पेंशन देना सरकार की बंद कर दी। कहा कि हमारे पास बहुत राशि नहीं है, बहुत राशि खर्च हो जा रही है, या फिर अन्य कारणों से सरकार ने 1972 ईस्वी से 2004 तक इस योजना को चलाया। उसके बाद सरकार की क्या कर दी, बंद की। तो था उसमें क्या, तो देखिए उसमें ना, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें पेंशन होना एकदम गारंटी था। यानी आपकी अगर नौकरी लग गई है तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बहुत सारा बात है, इसमें ऐसा नहीं था कि आपको कम, ऐसा नहीं। जब आपके नौकरी आपकी हो गई तो आपको पेंशन मिले की पूरी गारंटी था, पहली बात था। दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट था, जब तक आप नौकरी में थे, है ना, आपको पैसा नहीं देना होना था, नहीं, आपका पैसा कटता नहीं था, सरकार अपने में से पैसा देती थी। यानी जब तक आप 60 साल तक या 62 साल तक जब आप नौकरी में हैं, तब तक आपको अपने सैलरी का कोई पैसा कटता नहीं था। जैसे अभी नियोजित शिक्षक के लिए सरकार 1800 रुपया काटती है, बीपीएससी के लिए 4800 ऐसे करके काटती है, या फिर अन्य आदमी को कहता है कि हमको भी दीजिए, हम आपको भी देंगे, ऐसा करके नहीं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसमें सेवा काल में आपको अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं देना होता था, जब तक आप सेवा काल में है, नौकरी में है, उसके बाद ऐसा होता था। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, नया वाला स्कीम में। और पेंशन की जो राशि होती थी, जो पेंशन एकमुश्त सुनते होंगे कि पुराने आदमी रिटायर किए हैं तो उसको 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख आदि मिला है, उनको राशि एकमुश्त उनको मिलती थी, ये फिक्स होता था, ये सरकार देती थी। तो ये था लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें 2-3 बात इंपॉर्टेंट था कि इसमें पेंशन की पूरा गारंटी था, पेंशन का पूरा मिलेगा ही मिलेगा, पेंशन की राशि भी मिलेगा, इसकी भी पूरी गारंटी थी। और आपको कोई योगदान नहीं देना है, यानी आपके सैलरी में से सरकार, जैसे किसी का सैलरी अभी 50,000 रुपया है तो 50,000 टोटल आपका सैलरी बनता है, तो आपको 50,000 रुपया इन हैंड आपके खाते में आएगी, सरकार इसमें से कुछ राशि कटौती नहीं करेगी। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो इसी के लेकर बैठक अभी बिहार में एक चल रहा है, और जल्द ही ऐसा मालूम देखा जा रहा है कि बिहार में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम बिहार में बहुत जल्द लागू होगा। लेकिन अभी जो सरकार न्यू पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा कर रही है, न्यू पेंशन स्कीम, इस पर देखिए, और तो जो भी है, इसमें बहुत सारा बात सरकार अपना हिसाब से तर्क ला दी है, जो समझ से परे है। और इसमें जो सबसे खराब बात यह है कि सरकार बाजार पर डिपेंड करेगा। अगर बाजार बढ़ेगा तो आपका भी पेंशन राशि बढ़ेगा, बाजार घटेगा तो सरकार पेंशन राशि घटेगा। यानी जैसे अभी शेयर मार्केट अभी नीचे आया हुआ है, तो समझ लीजिए आपका सैलरी, इसका आपका जो पेंशन है वो नीचे आ जाएगा। यानी उतार चढ़ाव इस पर होता रहेगा। इसमें पेंशन की राशि कितनी होगी, इस पर एक मुश्त बिल्कुल नहीं है, ये राशि ऊपर नीचे होती रहेगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है, और कोई सटीक सरकार के पास अभी भी आइडिया नहीं है। परसेंटेज का बात ही हुई है, जैसे दुकान में देखते होंगे, जाते होंगे, तनिक कहता है कि अप टू 20% छूट, यानी आपको मालूम नहीं होता है कि कौन सामान लेने पर 10% छूट है, कौन सामान लेने पर 12, या कौन सामान लेने पर 20। ये भेग में रखा जाता है, ये डार्क में रखा जाता है। यही है एनपीएस नया स्कीम वाला, जो ये इस पर एकदम स्पष्ट सरकार का कोई निर्देश नहीं है, किस प्रकार से पेंशन मिलेगा, किस प्रकार से पेंशन नहीं मिलेगा। ये था एनपीएस। एक दिन हम लोग ये तीनों मुद्दे पर विशेष मुद्दा पर डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही कि जो नया पेंशन स्कीम है उसको हटा के बिहार सरकार खासकर बात हो रही है कि 2005 से जो पहले पेंशन स्कीम था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उनको लागू करने पर विचार हो रहा है।
आप लोग भी कौन पेंशन स्कीम चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। इससे सरकार तक खबर जाएगी और इसको लागू करने में आप सभी मदद करिए। सभी कर्मचारी की मांग है, अगर मांग जोर शोर से उठेगी और सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित रखिए ये सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जरूर विचार करेगी। और अभी चुनाव का समय है, अभी जब सब लोग यूनाइट हो जाएंगे, सारे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हो या राजकर्मी कर्मचारी या राजकीय कर्मचारी हो सारे, तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और सरकार इस पर बैठक भी कर रही है, बहुत सारे विधानसभा में चर्चा है, विधानसभा के जितने सारे मेंबर हैं बहुत सारे, उस पर बैठकर इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। जो सरकार 2005 से जितने सारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं या उनके बाद जो रिटायर करेंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने पर, पुरानी पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।